नमस्ते। कभी सोचा है भारत के इतने सारे लोग आखिर रहते कहाँ हैं, जीते कैसे हैं और क्यों क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं? तो चलिए आज इसी बड़ी और दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे शहरों और गांवों को मतलब हमारे घरों को नया रूप दे रही हैं। चलिए साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि असली भारत कहाँ बसता है। तो अपनी बात की शुरुआत करते हैं प्रवासन से। सिंपल शब्दों में कहें तो लोगों का आना जाना। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो हमारे देश की धड़कन को समझने जैसा है कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये प्रवासन या माइग्रेशन है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो ये है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये चाहे कुछ हफ्तों के लिए काम के लिए हो या फिर हमेशा के लिए एक नया घर बसाने के लिए। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये शायद थोड़ा चौंका दे। हम सब क्या सोचते हैं? यही कि हर कोई गांव से शहर भाग रहा है ना, लेकिन 2011 के आंकड़े वो तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। पिछले दशक में जो करीब 10 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, उनमें से पता है क्या, 6 करोड़ से ज्यादा लोग असल में दूसरे गांवों में ही जाकर बसे। मतलब जो हम सोचते हैं ये तो उससे बिल्कुल उल्टा है। तो माइग्रेशन के ये 4 मुख्य रास्ते हैं, 4 धाराएं। और इनमें सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? वो है गांव से गांव का। सोचिए, 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक गांव से निकलकर दूसरे गांव गए। ये बात साफ करती है कि भारत की कहानी सिर्फ शहरों की तरफ दौड़ने की नहीं है, बल्कि गांवों के अंदर भी एक बहुत बड़ा फेरबदल चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गई बात कि लोग जा कहाँ रहे हैं, पर अब सवाल ये है कि वो रहते कैसे हैं। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। भारत के गांवों और शहरों की बस्तियों को देखते हैं कि हमारे घर आखिर बसे कैसे हैं। देखिए, शहरों की सारी चमक दमक के बाद भी ये नंबर हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि भारत का दिल आज भी गांवों में ही धड़कता है। 2011 में लगभग 70% आबादी, मतलब हर 10 में से 7 भारतीय गांव में रहते थे। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है और ये दिखाता है कि हमारे गांव आज भी कितने जरूरी हैं। एक मजेदार बात बताऊं, भारत का हर गांव एक जैसा नहीं होता। हर गांव का अपना एक अलग पैटर्न है। जैसे जहां जमीन उपजाऊ है वहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मिलेंगे। इन्हें गुच्छित बस्तियां कहते हैं, बिल्कुल एक बड़े परिवार की तरह। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में चले जाएं तो वहां घर दूर दूर बिखरे हुए मिलेंगे। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की जमीन और लोगों का रहन सहन कैसा है। तो चलिए अब गांव की शांत गलियों से निकलते हैं और शहरों की भागदौड़ भरी दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि भारत के ये शहर आखिर इतने बड़े और इतने जरूरी कैसे बन गए। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। 1901 में क्या था? हर 10 में से सिर्फ एक भारतीय शहर में रहता था, और 100 साल बाद ये आंकड़ा 10 में से 3 से भी ज्यादा हो गया। मतलब ये बदलाव बहुत बहुत ही तेजी से हुआ है। अच्छा, अब जरा स्टेट्स की बात कर लेते हैं। इस टेबल में वैसे तो बहुत डेटा है, पर 2 चीजें खास हैं। पहली, तमिलनाडु। यहाँ परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन अगर हम टोटल गिनती करें तो महाराष्ट्र के शहरों में सबसे ज्यादा आबादी है ना इंटरेस्टिंग? इससे पता चलता है कि हर राज्य की अपनी एक अलग अर्बन स्टोरी है। आपको पता है, शहर भी बड़े होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। फिर जब कई कस्बे आपस में जुड़कर फैलने लगते हैं तो वो बन जाता है सन्नगर। और जब यही शहर बहुत बड़ा और जरूरी हो जाता है तब हम उसे कहते हैं महानगर। और कहानी का क्लाइमैक्स, जब कई महानगर आपस में मिल जाते हैं और एक बहुत ही विशाल शहरी इलाका बन जाता है, उसे कहते हैं मेगालोपोलिस। एक तरह से ये शहरों का सुपर हीरो है। लेकिन इस तेज रफ्तार तरक्की की क्या कोई कीमत भी है? हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब इन चमकते शहरों के कुछ अंधेरे कोनों में भी झांकते हैं और ये भी देखते हैं कि उन्हें रोशन कैसे किया जा सकता है। देखिए, हमारे शहरों के सामने चैलेंज भी कम नहीं है। अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है, साफ पानी की कमी है, हवा में प्रदूषण तो है ही। और इन सब प्रॉब्लम्स के बीच जो झुग्गियां हैं, वो इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि विकास की रोशनी हर किसी तक बराबर नहीं पहुंची है। हमें अभी एक लंबा सफर तय करना है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए,
उम्मीद तो है हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो सबके लिए हों, मतलब इंक्लूसिव हों, जहां लोकल सरकारें मजबूत हों और सबसे ज़रूरी जहां हर किसी के सर पर एक महफूज छत हो। ये चैलेंज बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सही प्लानिंग और सबके साथ से ये बिल्कुल मुमकिन है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब एक काम करते हैं, सारे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ओके, तो चलिए जल्दी से इन की पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहली बात, सबसे ज्यादा माइग्रेशन गांव से गांव में होता है, शहरों में नहीं। दूसरी बात, इंडिया आज भी मुख्य रूप से ग्रामीण देश है। तीसरी बात, तमिलनाडु सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा शहरी आबादी महाराष्ट्र में है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि 2011 में हमारे पास 53 ऐसे शहर थे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। तो अब टाइम है एक छोटे से क्विज का। अपनी याददाश्त को टेस्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। बहुत बढ़िया। अब सवाल नंबर 2। चलिए, ये रहा तीसरा सवाल, जरा सोचकर जवाब दीजिएगा। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। आधे रास्ते आ गए हैं, ये रहा पांचवा सवाल। अब सवाल नंबर 6। ठीक है, सातवां सवाल ये रहा। बहुत अच्छे। अब सवाल नंबर 8। नौवां सवाल ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी और 10वां सवाल। तो उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा ने भारत के बदलते नक्शे को समझने में आपकी मदद की होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, काम की लगी, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।